अंकल 2 कप चाय लगाना। हाँ देता हूँ। चाय नहीं है। अरे पर अभी तो आपने कहा कि चाय देता हूँ। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मगर अब चाय नहीं है। बीबी चलते हैं ना यहाँ से। अरे अंकल जी वो लोग भी तो पी रहे हैं, फिर हमें देने में आपको क्या दिक्कत है? और इसमें भी तो अभी चाय पड़ा हुआ है ना। मैंने आपको कहा ना चाय नहीं है, जाइए यहाँ से। सुनो हम कहीं और चाय पी लेंगे ना, तुम चलो बस। 1 मिनट अंकल जी, इतने सारे लोग चाय पी तो रहे हैं और हमें आप 2 कप दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि चाय नहीं है, जाइए यहाँ से। मनीष प्लीज यार, हम यहाँ चलते हैं ना। हाँ हाँ चलो, अजीब आदमी है यार। बेबी एक काम करो, तुम चलो, अपन शाम को मिलते हैं। ठीक है बेबी, ठीक है, बाय बाय। अरे साहब मेरे पैसे तो देते जाइए चाय के, वही मेरी रोजी धंधा है, मेरा घर कैसे चलेगा साहब। अरे अंकल जब आपको इतने पैसे की जरूरत है तो फिर आप हमें 2 कप चाय क्यों नहीं पिलाए? एक बार बोल दिया ना, मैं तुम लोग को कुछ नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। देखो अंकल, आपको देख के साफ पता चल रहा है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। अंकल मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं ना, आप मुझे बता सकते हो। मेरा बेटा ना तुम्हारी उम्र का है और तुम्हारे साथ जो वो लड़की है ना वो बहुत गंदी है, छोड़ दो उसको। अंकल ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे ऐसा कह रहे हो? जो लड़की तुम्हारे साथ थी ना, उसकी शादी मेरे लड़के के साथ हुई थी और उसने धोखे से सारी मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और ना मुझे ही मेरे घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और मुझे नहीं पता कि उसने मेरे बेटे को क्या कहा, मगर उसने आज तक मुझे नहीं ढूंढा और ना ही मुझसे कभी मिलने आया। क्या ये लड़की शादीशुदा है? जब ये मुझे अपने घर नहीं आने देती थी और अपने घर के नीचे से मुझे जाने के लिए बोल देती थी। बेटा वो तुम्हारे साथ भी धोखा कर रही है। अंकल मैं उस लड़की का घर जानता हूँ और शायद आपका बेटा भी उसके साथ ही रहता होगा। चलो मैं आपको आपके बेटे से मिलवा देता हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है? मुझे ले चलो उसके पास बेटा। हाँ अंकल आप चलो मेरे साथ, आपने सच बताकर मेरी मदद करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप मुझे मेरे बेटे के पास जल्दी ले चलो साहब। चलिए अंकल। तुम नहीं कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे से मिलना है। पर वो तुमसे नहीं मिला जाता, निकलो यहाँ से। अरे तुम मुझे यूं मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती, चलो हटो यहाँ से। बेटा अरे कहाँ घुस जा रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं मिला जाता है, निकलो यहाँ से। पापा बेटा आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर, वो भी बिन बताए? मैं कहीं नहीं गया था बेटा, इसने मुझे निकाल दिया था घर से और जब मैं घर में वापस आया तो उस पुराने घर में कोई भी नहीं था बेटा, कोई भी नहीं था। पापा भी क्या बोल रहे हो? आप तो अपनी सारी प्रॉपर्टी राधिका के नाम पे करके चले गए थे, वो भी अपनी मर्जी से, और उसके बाद आप तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे और आप अपना फोन पुराने वाले घर पे छोड़ के चले गए थे। नहीं बेटा, इसने धोखे से मेरे साइन ले लिए थे और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटा, मगर तेरा कोई पता नहीं चला बेटा। वो तो आज ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी दुकान पे आई थी और इसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है बेटा, वही तो मुझे यहाँ तक लेके आया। राधिका तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पापा के साथ ये सब कुछ करने की? और तुमने तो बोला था कि पापा तीर्थ यात्रा पे गए और पापा बोले तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही हो। बेटा अंदर आओ जरा। अगर ये बेटा ना मुझे यहाँ लेके ना आता तो मैं तुझसे कभी ना मिल पाता बेटा। अंकल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसने मुझसे भी झूठ बोला कि ये शादीशुदा नहीं है और मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी। राधिका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी, कितना भरोसा करता था यार मैं तुम पर, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पापा के साथ ऐसा करोगी। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रजत प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ और हाँ मैं इसके साथ रिश्ता भी खत्म कर दूंगी। मैं नहीं जानती इसको, पर प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे माफी मांग रही हो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं राधिका, इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। आगे देखने से पहले इस गरीब माँ के लिए कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में माँ लिखकर जरूर जाना।